export, import, vendor bill and activities, bills and activities. Okay, we know that जब भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ओके, सो कई सारी चीजें इसमें इंटीग्रेटेड होती है, लाइक ए फाइनेंस, वेंडर्स, कस्टम्स, शिपिंग लाइंस, ट्रांसपोर्ट. These partners help us for the movement of the goods, we can say. These are the basic requirement of the export. Okay, so अगर ऐसा हम करते तो हमें इसके लिए इनका कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि पेमेंट भी इनकी करनी होती है टाइमली, so that they will provide service on timely. Okay, so in this session we will try to understand how we can release the payment, shipping line, custom duties and vendors. Okay, so this this session is divided in three parts. First we are covering this part. Okay, so in this we will cover daily payment proposal, custom duty, okay, and the bills approval and shipping line payments. Okay, vendor payments and payment coordination with finance plan. Okay, so first daily payment proposal, just like a हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उनके वेंडर्स की पेमेंट आती है, इसके अलावा जो भी शिपमेंट्स हमारी सी पोर्ट पे आ जाती है उनकी पेमेंट, उनकी कस्टम ड्यूटीज और शिपिंग लाइन की पेमेंट के जो शिपिंग लाइन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें डेली पेमेंट करने होते हैं. अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू गेट द कार्गो ऑफ द शिपमेंट. वी कैन से वी विल नॉट टेक डिलीवरी ऑर्डर्स ऑफ द अवर कार्गो. ओके, सो शिपिंग लाइन का क्या फंडा रहता है कि जब भी कार्गो आता है वो सबसे पहले अपनी पेमेंट लेती है, उसके बाद ही कार्गो आपको हैंड ओवर करती है. इन द सेम वे कस्टम डिपार्टमेंट आल्सो डू द सेम थिंग. जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू टेक द कार्गो इन योर कस्टडी. ओके, सो दीज आर द बेसिक पेमेंट्स विच वी नीड टू पे डेली बेसिस. अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू टेक द कार्गो इन योर कस्टडी. ठीक है, तो ये पेमेंट प्रोपोजल हमें बनाने होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो इनको कैसे हम प्रोसेस करेंगे इस पेमेंट को. लाइक हमारी कोई शिपमेंट आई, ठीक है, यूएसए से, ठीक है, और हमारे कंटेनर सी पोर्ट पे आ गए. तो बिफोर अराइवल ऑफ दिस कंटेनर सी पोर्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फाइल द बिल ऑफ एंट्री इन द कस्टम. ओके, तो जैसे हम कस्टम में बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री का असेसमेंट करेंगे बाय एचएस कोड प्रोडक्ट वाइज and the all details we may update in the ADI through our CHA. वो करने के बाद after that approval of the checklist we will receive the final bill of entry, okay, for the duty payment. तो ये ड्यूटी पेमेंट की जो बिल ऑफ एंट्री आएगी, ठीक है, जैसे शिपमेंट आपकी एग्जामिन होगी, ठीक है, उसके बाद हमें ड्यूटी पे करनी होगी. ठीक है, इसके अलावा शिपिंग लाइन के एक्सपेंसेस हो, जैसे शिपिंग लाइन ने आपको डेबिट नोट दे दिया कि भाई हमारे शिपिंग लाइन के डॉक्यूमेंटेशन टारगेट, डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस, ठीक है, कंटेनर कंटेनर वेयर हाउस चार्जेस, कंटेनर क्लीनिंग चार्जेस. इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अदर कई टाइप के चार्जेस जो होते हैं वो चार्जेस का आपको बिल दे देगी. तो ये बिल और कस्टम ड्यूटी की पेमेंट हम जब करेंगे तभी हमें हमारी शिपमेंट का कार्गो मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे करना क्या हमें, we will prepare the payment proposal and send to finance. Okay, so how we will prepare this payment proposal, ठीक है, we have to mention the detail regarding that particular shipment. ठीक है, just like a who is this exporter, who is the importer, the destination, and which is the how many containers we are going to import in the shipment. Okay, and other than this what is the document number or bill of lading number or bill of entry numbers. Okay, and what is the actual payment need to be done. This kind of detail we need to prepare in this sheet and to be sent to our finance department. Okay, so daily ये payment होगी, then we will receive our cargo. अब now how we will check the custom duties. Okay, जैसे हमारे daily import हो रहे हैं कई सारे, then how we will find out that how many custom duties are pending, how will analysis, how will check. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कस्टम आइस गेट के पोर्ट पर जाकर, ठीक है, अपने आईसी नंबर डाल के हम अपने आईसी गेट पे एक ऑप्शन होता है वहां से जाके चेक कर लेंगे कि आज इतनी ड्यूटीज हैं. ठीक है, वो ड्यूटी चेक करवा लेंगे.
बट ये देख लेंगे कि कहीं वो डीटीपी की शिपमेंट तो नहीं है। डीटीपी में शिपमेंट सप्लायर पे करता है इंपोर्ट के केस में। सो हमें सिर्फ वही ड्यूटी पे करनी है जो हमारे अकाउंट में आती है, ठीक है। अकाउंट का मतलब है कि हमारी टर्म्स, इनको टर्म्स में आती है। डीडीपी को छोड़ के जितनी भी शिपमेंट की होती है ड्यूटी हम पे कर, हमें करनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पे ड्यूटी पे करेंगे वहां से चेक करके, और वो हम रिकॉर्ड अपडेट करते रहेंगे। अगर हमारी शिपमेंट आ गई पोर्ट पे और हमने ड्यूटी टाइम पे नहीं की तो इंटरेस्ट पे करना होगा। और एक और केसेस है जैसे कि आपकी शिपमेंट पोर्ट पे आ चुकी है और आपने बिलो एंट्री फाइल नहीं की, देन इन दैट केस आल्सो वी हैव टू पे सम चार्जेस लाइक 5,000 रुपीज पर डे, देयर आफ्टर 10,000 रुपीज पर डे, 5,000 रुपीज पर डे फॉर द 3 days एंड देयर आफ्टर 10,000 रुपीज पर डे। ओके, जब तक आप पे नहीं, बिलो एंट्री फाइल नहीं करोगे। ओके, तो ये चार्जेस होते हैं जो कि हमें पे करने होते हैं और प्रपोजल में भेजना पड़ता है। समटाइम हमें पता ही नहीं होता और पेनल्टी चार्ज लग जाती है। जैसे बिलो एंट्री में जो वैल्यू होती है वो हम भेज देते हैं फाइनेंस को, बट एक्चुअल में उसमें पेनल्टी लग के आती है, तो फिर वो वहाँ पे क्वेश्चन रेज करेंगे किस वजह से लगी है। देन वी हैव टू एक्सप्लेन देम द व्हाट एक्चुअल रीजन। ओके, इसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वेंडर पेमेंट्स का था। वेंडर पेमेंट का इतना डेली इंपॉर्टेंस नहीं रहता है कि आज नहीं करेंगे तो हमें डीओ नहीं मिलेगा या कंटेनर नहीं मिलेगा। वेंडर्स पेमेंट, वेंडर जो होते हैं वो हमारे द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, तो दे हैव ए सम क्रेडिट टाइम पीरियड, सो एज पर दैट टाइम पीरियड वी विल रिलीज द पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा बात करें प्लांट कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंस, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी इंपोर्ट करते हैं प्लांट से कोऑर्डिनेशन करना होता है। जैसे कि शिपमेंट आपकी कस्टम में आ गई है, देन वी हैव टू इन्फॉर्म टू अवर प्लांट दैट प्रिपेयर द ई वे बिल फॉर द कार्गो डिलीवरी एट अवर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेशन प्लांट से करने होते हैं, पेमेंट के लिए हमें फाइनेंस से कोऑर्डिनेशन करना होता है। इसके अलावा कई सारे कोऑर्डिनेशन सीएचए और एजेंट से होते रहते हैं, जैसे चेकलिस्ट अप्रूवल, और वो भी हम कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पेमेंट का जो प्रोसीजर था, इसमें इंपॉर्टेंस चीज ये है कि जो कस्टम ड्यूटी होगी और शिपिंग लाइन की पेमेंट है वो हमें डेली पेमेंट करना होता है, अदरवाइज हमें कार्गो नहीं मिलता है। वेंडर पेमेंट्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वो हम कभी भी करवा सकते हैं, एक दो दिन आगे पीछे। So guys, in this session we have tried to understand what is the actual procedures of the shipping line payment and custom duties. Okay, the procedure was that like a once received the shipment at the seaport and we have filed the bill of entry, then we have to pay the custom duty and the shipping line expenses through our finance team as per the procedures. So guys, आज के सेशन में इतना ही. Thank you for watching the session. Have a nice day.